नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला सूत्रों से पता चला है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल विजयनगर प्रताप विहार अस्पताल की आड़ में इंश्योरेंस घोटाला चल रहा है और भी कई घोटाले चल रहे हैं। सूत्रों से पता चला है जब हमारे अखंड आवाज के रिपोर्टर ने पीड़ित मोहित अग्रवाल से इस पूरी घटना पर बातचीत करी तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित मोहित अग्रवाल का कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम के लिए अप्लाई किया था। मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार दिल्ली में एडमिट हुआ था, लेकिन जीवन ज्योति अस्पताल गाजियाबाद से ईमेल आता है कि मोहित जी आपका मेडिक्लेम सक्सेसफुल हो गया है। अब पीड़ित मोहित अग्रवाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचता है और जीवन ज्योति अस्पताल की संचालक डॉक्टर सितारा को अपने मोबाइल फोन से पूरा मैसेज और ईमेल दिखाता है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर सितारा द्वारा पीड़ित को आश्वासन देकर भेज दिया जाता है और मोहित अग्रवाल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। आखिरकार ऐसे में पीड़ित मोहित अग्रवाल अपनी शिकायत थाना अध्यक्ष विजयनगर गाजियाबाद और प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री कार्यालय और कई ऐसे अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस समय हम मौजूद हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, जहाँ आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है जो इस समय स्कैमों में गिरा हुआ है। एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ है, मोहित कंचन करके हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति है, जिसका साफ शब्दों में ये कहना है कि मेरा एक्सीडेंट दिल्ली में हुआ है और मेरी पॉलिसी भी दिल्ली में चल रही है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर कितना बड़ा घोटाला है। आइए आपको लगातार सीधा दिया चलते हैं, मोहित जी से वार्तालाप करते हैं, मोहित जी से कि क्या है पूरा मामला। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। हाँ मोहित अग्रवाल जी, आपके साथ क्या क्या मामला हुआ है? मेरे से हुआ कि मेरे पैर में दो चोट लगी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, इसके तो मुझे मिला। हाँ, लेकिन यहाँ ID पे मेरी पॉलिसी पे मेरी जगह कोई और इंसान होता है। अपने घर पे था, जीवन को मैसेज आता है आश्वासन जो किया कि हम कुछ करेंगे, कुछ भी कार्रवाई नहीं। मैंने आगे परेशान हो गया, उसके बाद मैंने दिखा दो मेरी जगह कौन और वही ना रहता, तो ये लोग फुटेज भी नहीं दिखा रहे। अच्छा, तो आपने शासन प्रशासन को किसी को मैंने कहाँ का लिया है? सारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे रखी है, कंप्लेंट दे रखी है। विजयनगर थाना में कंप्लेंट दे रखी है, विजयनगर चौकी में कंप्लेंट दे रखी है, PMO ऑफिस में दे रखी है, CM ऑफिस में दे रखी है। तो अच्छा, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया? अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं तो मिला। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरी तरह ऐसा किसी के साथ ना हो। अच्छा, तो मैं अपने पैर से वैसे ही लाचार हूँ, मेरी जॉब चली गई है, 4 महीने हो गए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अब आप क्या बोलते, पूरा क्या चाहते हो? पूरा डिटेल में बताइए कि शासन से आपको यहाँ हॉस्पिटल वालों से इंसाफ मिले। मुझे हॉस्पिटल से इंसाफ मिले, मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे हॉस्पिटल में इंसाफ मिले, बहुत बड़ा करना चाहता है। ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा होगा। मैंने अपनी वाइफ को बोल रखा था, उसके बाद उसको दिया था, मेरी वाइफ को बोल रखा था, मेरे क्लेम पास ही नहीं हुआ। इस रीजन से हुआ मुझे नहीं पता। तो अब आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते मैं यही चाहता हूँ बस मुझे न्याय मिले और मेरी जगह किसी के साथ ना हो, और कुछ नहीं। मेरे साथ देखिए, अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अस्पताल है, जहाँ अस्पताल के ऊपर ये बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप आपके सामने है, मैं लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है वीडियो, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अस्पताल बिहार में गलत काम कराया जा रहा है, अवैध काम कराया जा रहा है। जैसा कि आरोप लगाया गया है मोहित के द्वारा, मैंने अभी आपको मोहित की भी बात सुनाई है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आरोप जो है, ये अस्पताल के द्वारा यहाँ है। इनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, आपको सुनाएंगे क्या है अस्पताल का सत्य, क्या है सच्चाई। ये अब तक किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, जैसा कि जो कंप्लेनेंट है वो पीड़ित मोहित है वो बता रहा है। ये पूरी जो कहानी है मैंने आपको बताई है। ये लगभग 4 महीने पहले मोहित नाम का व्यक्ति जो है, ये देखिए, और सफाई के नाम पर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ किस प्रकार से अस्पताल के नाम पर लोगों को
बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। समरसेबल आप लगा देख हुआ है। लीजिए जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए समरसेबल लगा हुआ है। समरसेबल जो कि अस्पतालों के बाहर अलाउ नहीं होता। यहाँ कोई खैर बहरहाल हम बात चर्चा कर रहे हैं इस बार जो सबसे बड़ा स्कैम घोटाला इंश्योरेंस स्कैम चल रहा है उसके बिहाफ पे हम आपसे ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो पहले हमारे पास अस्पताल के विरुद्ध जो कंप्लेन आई थी प्रशासन के पास भी गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अस्पताल जो चल रहा है यहाँ पे जो मोहित है, मोहित जो कि अस्पताल में कभी आया ही नहीं, लेकिन उसके नाम का व्यक्ति अस्पताल के बेड पर पिछले कई दिनों से लेटा हुआ है, यानी आईसीयू में अपना इलाज करा रहा है। आखिर वो मोहित कौन है और किस लिए ये इतना बड़ा जो स्कैम चल रहा है, किसके कहने पे चल रहा है, किसके सहयोग से चल रहा है? आखिर क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय प्रशासन को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। जबकि मोहित जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कई जगहों पर अपनी कंप्लेंट दायर करी है, शिकायतें भेजी है, प्रधानमंत्री सीएमओ ऑफिस में भेजी है, सीएमओ ऑफिस भेजी है, योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजी है और यहाँ तक कि प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, ये सारी जगह जो ये इनकी कंप्लेनें गई हैं हेल्थ मिनिस्टर तक गई हैं। क्या इस पर कार्रवाई होती है? क्या मोहित को इंसाफ मिलता है कि नहीं? क्या अस्पताल पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं? क्योंकि ये अगर ये पैसों की खातिर इतना मतलब कि बड़ा स्कैम घोटाला हो सकता है तो यहाँ कई ऐसे वारदात चलते होंगे। इसकी पूरी निष्ठा के साथ प्रशासन को जाँच करनी चाहिए। ये हो सकता है कि इसके साथ साथ अस्पताल में कई ऐसे मामला चलते होंगे हो सकता है कि ऐसा चलता हो। प्रशासन को निष्ठा के साथ पूरी जांच करनी चाहिए। हेल्थ मंत्रालय जो है उनको भी इसके ऊपर सोचना है, गंभीरता से सोचना है, क्योंकि स्वास्थ्य आज देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह सही इलाज नहीं मिलता और जहां मिलता है वहां घोटाले ज़रूर मिलते हैं। आप देख कैमरामैन त्यागी के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज़ न्यूज़, दिल्ली। नाम क्या है? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है जी। हाँ मोहित अग्रवाल जी, आपके साथ क्या क्या शोषण हुए हैं ये बताइए। मेरे साथ जी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। ये विजयनगर प्रताप विहार गाजियाबाद में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मतलब इन्होंने मुझे एडमिट दिखाया था यहाँ पे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन मैं अपने घर में हूँ। 4-5 दिन से मेरी आईडी मतलब मेरे मेडिक्लेम पे यहाँ पर कौन सोया हुआ है मेरी जगह मुझे नहीं पता। वहाँ से मेरे को अप्रूवल आया, मेरी मेल पे अप्रूवल आया कि 59,000 रुपये का इंश्योरेंस मेरा मतलब पास हो गया है। लेकिन मैं यहाँ के पूछता हूँ तो मुझे टाल दिया जाता है कि 2 दिन में, 3 दिन में। मैंने इनसे बोला मुझे आप फुटेज दे दो, मैं अपने आप कार्रवाई करूँगा, तो ये लोग नहीं माने। इन्होंने मुझे अभी तक कोई फुटेज नहीं दिए। तो आपने क्या लिखित में शिकायत दी है? मैंने लिखित में सर सारी जगह शिकायत दी ये है। शिकायतें आपने कहाँ लगाई? मैंने ये देखिए जी मेरे पास में जब दिखाइए हमारे स्क्रीन पे स्क्रीन पे दिखाइए। मैंने लिखित में ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे मैंने शिकायत नहीं लगाई है। पुलिस कमिश्नर साहब, पीएम साहब, सीएम साहब, मतलब मैंने हर जगह इनकी शिकायत लगाई है। हेल्थ मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय, सारी जगह आपने लगाई। विजयनगर थाना, कमिश्नर साहब को सारी जगह इनकी कंप्लेंट दी है। लेकिन ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस पे जो कार्रवाई के लिए क्या आप प्रशासन के द्वारा क्या अभी आपको तक कोई कार्रवाई नहीं की है किसी की थाने तरफ से से। तो फोन आया है आपके पास? थाने से मेरे पास फोन आया है, उन्होंने मतलब मेरे वो लिए हैं, बयान लिए हैं उन्होंने मेरे पे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने आपको टाइम दिया ना, 3 दिन बाद मुझे शायद FIR दर्ज हो जाएगी। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप 2 से 3 दिन का समय दीजिए, फिर हम FIR दर्ज करा देंगे इस पे। तो अब आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जीवन ज्योति हॉस्पिटल का क्या खुलासा करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा? मैं यही खुलासा करना चाहता हूँ सर, ये ऐसा हादसा पता नहीं कितनों के साथ हो रहा है यहाँ पे। ये तो करोड़ों रुपए का मतलब करोड़ों रुपए की गोरख धंधा कर रहे हैं तो हर महीने का, क्योंकि यहाँ पता नहीं कितने जने एडमिट होंगे। जब एक ऐसा इंसान हो सकता है कि मैं खुद इनके पास जाके पूछ रहा हूँ कि ये मोहित अग्रवाल यहाँ पर कौन है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मोहित अग्रवाल को हम बुला रहे हैं, जबकि मैं इनके सामने ही बैठा हूँ। तो ये आपके पास इसकी वो मेरे पास इसकी सबूत है? पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। तो ये किसका कहना था कि ये ये वहाँ पर एक जो मैं यहाँ की मालकिन से मिला था, सितारा नाम है उनका। अच्छा, तो उन्होंने फिर किसी लड़के को फोन करके बुलाया जिसने मेरी जगह जो दूसरा मोहित अग्रवाल को एडमिट किया था यहाँ लाके, उसका नाम है तनवीर। अच्छा। उसने मैं उसके सामने ही बैठा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये मोहित अग्रवाल जो एडमिट थे उनसे मुलाकात हो सकती है? तो उन्होंने कहा भी उनकी तो छुट्टी हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो एडमिट किसने किए थे? तो तनवीर जो लड़का था वो बोलता है कि मैंने एडमिट किए थे। उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब मोहित अग्रवाल तो मैं हूँ, तुमने किस मोहित अग्रवाल को एडमिट करा, मुझे उसकी फुटेज दे दो। हाँ। फिर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया,
जो यहाँ की मालकिन है सितारा जो है, सितारा जो मैडम है उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी मेरी से। क्या क्या कहा उन्होंने यही कहा, सर आपके साथ गलत हुआ है, मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं कोई कार्रवाई इस पे पक्का कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बाद कोई आपके उसके बाद मैं 2 दिन बाद उनको फोन करता हूँ, उन्होंने फिर बोला कि 1 दिन सर दीजिए, एक्चुअली मेरे कोई एक्सपायर हो गए हैं, मैं वहाँ पे गई हुई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैम। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली फोन करवा, मेरा फोन नहीं उठा रही है और सारे मैसेजेस मैंने उन्हें किए हैं और सारे मैसेज उन्होंने मेरे को उसमें बाद में ब्लॉक कर दिया। ना मेरा कोई फोन उठा रहे हैं, ना मेरे से कोई बात कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने उनकी कंप्लेंट करने का पूरा ये बोले कि मुझे अब उनकी कंप्लेंट करनी है। तो ये था कि चलो एक बार ये बात तो करें, मुझे सच पता लगे, मुझे सच पता ही नहीं लग रहा, ना मुझे फुटेज दिखा रहे, ना कुछ कर रहे, मतलब मैं जा रहा हूँ पागलों की तरह वापिस आ रहा हूँ। आपका इलाज फिर कैसे हो रहा है? सर मेरा इलाज, मेरे पैर का इलाज जो हुआ था ना, ये मतलब मेरा भी पैर का एक्सीडेंट हो गया था, ये मैंने अपना कैश में कराया है, इसके लिए मेरा मेडिकल एम पास नहीं हुआ, जो कि मेरी जेन्युइन चोट है, जो आपने ये पहले करा रखी, जो मैंने पहले करा रखा तो इनके इस कारनामे से आपके जो ओरिजिनल मेडिकल मेरे वो रिजेक्ट हो गए, सारे रिजेक्ट हो गए। अच्छा, क्योंकि मेरा भी 1.5 लाख रुपए मेरे इस पैर में लगे हैं टोटल, तो उसमें से लगा लो मैंने कैसे अपने घर का सोना रख के करा, वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है बस। अब आप अस्पताल से क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ अस्पताल से कि मुझे न्याय मिले, बस मैं अस्पताल से तो क्या चाहूंगा जब वो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं प्रशासन से क्या आग्रह? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरी जगह किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो आगे। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस जो आपके साथ जो घटना घटी है, जो फ्रॉड हुआ आपके साथ, ये अस्पताल के द्वारा कई व्यक्ति के साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ऐसा बाहर भी हमें 1-2 व्यक्ति मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा यहाँ पे होता ही है, इस हॉस्पिटल में होता ही है फ्रॉड। जब हमने अपनी आप बीती उन्हें बताया कि हमारे साथ ये बीता है, तो वहीं के कोई 2 व्यक्ति थे, उन्हें हम नहीं जानते कौन है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो जी होता ही है, हमारे साथ भी हुआ है, कईयों के साथ हुआ है यहाँ। अच्छा, इस हॉस्पिटल में। तो अब इस पूरे जो कार्रवाई जो आपने दी है, लिखित कंप्लेन दी है, अब आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो आपको क्या आश्वासन दे रही है? प्रशासन ने तो अभी यही बोला है 2-3 दिन का समय दीजिए, बाकी देखते हैं 2-3 दिन में क्या होता है। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से जितनी मेरे थी, जहाँ मैं भी खुद पैर से लाचार हूँ, जितनी मेरे में थी मैंने उतना अपना किया, कंप्लेंट लगाई सारी जगह, अपना वो किया, भाग दौड़ की अपना सारा। अब हमारे चैनल के माध्यम से, अखंड आवाज चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या, सरकार से मदद बस सरकार से चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले इस हॉस्पिटल से, और मेरी तरह और कोई दोषी ना बने। अच्छा, ये अस्पताल पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अस्पताल पे ये चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए, जो ये हॉस्पिटल को सील लगा देनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं सर किसके साथ क्या हो जाए, कोई अपना ठीक आ रहा है, कोई जिंदा बच भी रहा है, जो ऐसा कर रहे हैं मेरी जगह किसी और को लेटा दिया, टेस्ट सारे हो रहे हैं उनके, सब कुछ हो रहा है, मेरी आईडी पे लेटा है, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि वो बंदा कौन है, फोटो नहीं देखी उसकी। और आपको क्या अस्पताल की तरफ से कोई फुटेज दिखाई गई? सर नहीं दिखाई गई, मैंने उन्हें कई बार फुटेज मांग ली, मेरे मैसेजेस हैं, आपको तो मैं आपकी स्क्रीन पे मैसेजेस दिखा देता हूँ अपने, जो मैंने फुटेज के लिए भेजे हुए हैं, वो आप हमारे स्क्रीन पे एक बार दिखाइए लोगों को। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया सर। अच्छा, ये देखिए मैंने हर मैसेज में इनसे फुटेज के लिए बोला हुआ है कि बस मुझे फुटेज दिखाओ भाई, कानून से ऊपर भी। अब भाई मैडम आप तो कानून से ऊपर जा रहे हो, कानून भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल आप नहीं सुनोगे तो मैं कानून से करूंगा, प्रशासन से करूंगा, सबके साथ करूंगा, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है सर, कोई जवाब नहीं है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।